अस्सलाम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि जब वो दिन हुआ जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए तो उसकी हर चीज़ पुरनूर हो गई। फिर जब वो दिन आया जिसमें आपकी वफ़ात हुई तो उसकी हर चीज़ तारीक हो गई और अभी हमने आपके दफन से हाथ भी नहीं झाड़े थे कि हमारे दिल बदल गए। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3618। ये हदीस सही है। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के 2 एटीएम में चोरी, पुलिस के लिए सवालिया निशान। 30 लाख रुपए के लगभग चोरी का इंकशाफ, पुलिस सख्त चौकस। सीआरपीएफ के अगवी हिस्से में सरकारी अराजी खेल के मैदान के लिए मुख्तस। सर्वे नंबर 231 का आईडी सर्वे करवाकर मुकम्मल अराजी स्पोर्ट्स के लिए मखसूस की जाएगी। नौजवानों की कसीर तादाद ने एमबीटी में शमूलियत इख्तियार की। कहा कि अमजदुल्ला खान की बेबाक क़यादत, जुर्रतमंदाना नुमाइंदगियों से वो मुतासिर हैं। बोधन में तालिबात में कुरान मजीद, दुपट्टे और एग्जाम पैड्स की तकसीम। अहम शख्सियतों को भी पेश की गई खिदमत पर तहनीयत। अब खबरें तफसील से। शहर के 2 एटीएम में चोरी की संगीन वारदात पेश आई। 30 लाख रुपए से ज्यादा मालियाती रकम का सरखा कर लिया गया। एटीएम मशीन को कट करने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करने की इतला मिली है। इंचार्ज कमिश्नर पुलिस राजेश चंद्रा ने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और पुलिस को सख्त चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। शहर के 2 एटीएम में चोरी की वारदात पेश आई है। आज सुबह के अवलिन सातों में नामालूम निकाबपोश सारिकों ने फोर्टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े पांगरा ब्रांच के डीसीबी बैंक के एटीएम और 50 पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े वर्नी चौराहे पर वाक़े एसबीआई के एटीएम में कामयाब नकबजनी करते हुए करीब 30 लाख रुपए मालियाती रकम लूट ली। इतला के मुताबिक एटीएम मशीनों को गैस कटर के जरिए काटा गया है। इस बड़ी व सनसनीखेज वारदात की इत्तला मिलते ही निजामाबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस एम राजेश चंद्रा आईपीएस ने वाक़े का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अमले को हिदायत दी कि सीसीटीवी फुटेज का बारीकबीनी से जायजा लिया जाए और अतराफ के खारिजी रास्तों पर दूर तक के सीसीटीवी फुटेज के जरिए सारिकों के फरार की राह का तयन किया जाए और सुराग रसा टीम, तकनीकी माहिरीन, मुकामी पुलिस टीम और 5 अलहदा खुसूसी टीमों की तश्कील अमल में लाई गई और हंगामी तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई। इंचार्ज कमिश्नर पुलिस ने हिदायत दी कि रातों को पुलिस की तराहगर्दी में इजाफा कर दिया जाए और बैंकों और एटीएम मशीनों के पास खुसूसी नज़र रखी जाए। बैंकों के साथ तालमेल के जरिए एटीएम सिक्योरिटी को मजबूत व महफूज बनाने के इकदाम किए जाए। अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी कैमरों की तादाद में इजाफा और दीगर एहतियाती इकदाम किए जाएं। इस दरमियान शहर के दाखिली व खारिजी रास्तों पर पुलिस ने चेक पोस्ट कायम करते हुए गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी और सख्त चौकसी इख्तियार की गई है। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी एडमिन जी बसवा रेड्डी, निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी, एसबीसीआई श्रीशैलम, फोर्टाउन एसएचओ सतीश कुमार, टाउन सीआई श्रीनिवास राज, फोर्टाउन एसआई गंगाधर, बैंक मैनेजर शिव कुमार और दीगर मौजूद थे। सीआरपीएफ के अगवी हिस्से में वाक़े 8 एकड़ 10 गुंठे सरकारी अराजी को स्पोर्ट्स के लिए मुख्तस कर देने का फैसला। जल्दी इसका एडी सर्वे करवाते हुए स्पोर्ट्स के लिए खिलाड़ियों को हवाले कर देने का आला कायदीन ने तहकुम दिया। शहर के मजाफाती इलाके सारंगपुर में साबिक में सीआरपीएफ का कैंप था, जिसकी मुंतकिली के बाद इस इलाके में प्लाटिंग हुई और इस इलाके को अब भी सीआरपीएफ कहा जाता है। इसके अगले हिस्से में मुख्तलिफ नामों से वेंचर्स बनाए गए थे और बाज़ाब्ता उनकी फरोख्त भी हुई थी। इन वेंचर से मुतसिल ही एक शिकम लैंड है जिसका सर्वे नंबर 231 है। इस सर्वे नंबर के तहत जुमला 10 एकड़ 8 गुंठे अराजी शामिल है। हाल ही में 4 स्टार मीडिया, जिसमें मोहम्मद नईम कमर, मोहम्मद गौस, मोहम्मद अफजल खान और एम.ए. माजी शामिल है और एमजे ग्रुप के अब्दुल मन्नान के हमरा निजामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए क्रिकेट के मैदान के लिए अराजी की फराहमी की ख्वाहिश की थी। 4 स्टार मीडिया ने सर्वे नंबर 231 सारंगपुर की निशानदेही की थी
और हुकूमती मशीर ने ठोस तयखुन देते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से मिलने की हिदायत दी थी, जिस पर डॉक्टर भूपत रेड्डी एमएलए से भी मुलाकात की गई थी और एमएलए ने भी ग्राउंड की फराहमी का ठोस तयखुन दिया और आरडीओ को भी इस राजी का सर्वे करवाने और क्रिकेट के मैदान के लिए हवाले कर देने की ख्वाहिश की थी, जिसके बाद 4 स्टार मीडिया और एमजी ग्रुप के हमरा क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने, जिनमें मीर मुजाहिद अली, श्याम कुमार पेरी, सैयद आरिफ अली, शेख मोहसिन, मोइस खान, नईमुद्दीन इंजीनियर, असलम खान, मिनहाजुद्दीन, जुनैद जेडी, मोहम्मद असकर और शमशू के अलावा दीगर शामिल थे, इस राजी का जायजा लिया और वहाँ इस राजी के असूल में भरपूर ताउन करने वाले कांग्रेसी कायदीन, सीनियर कायद एन रत्नाकर, साबिक कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मुजाहिद खान, हारून खान के अलावा साबिक कैप्टन मेंबर अशफाक अहमद खान पापा की शालपोशी करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक इस राजी का ठोस सर्वे करवाया जाएगा और जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए एडी सर्वे के जरिए मुकम्मिल 10 एकड़ 8 गुंटे अराजी की निशानदेही करवाई जाएगी और इस मुकम्मिल अराजी को सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स के अलावा फलाही कामों के लिए मुख्तस कर दिया जाएगा। इस मौके पर किसी ने कहा कि इस अराजी पर बाज़ अफराद ने कब्जे करके उसको अवाम को फरोख्त कर दिया है। उस पर कांग्रेस कायदीन ने कहा कि एडी सर्वे के बाद तमाम हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे और एक एक अराजी की निशानदेही हो जाएगी और ये तमाम अराजी सिर्फ और सिर्फ अवामी मफाद में ही इस्तेमाल की जाएगी। शहर निजामुद्दीन अमजदुल्ला खान खालिद का सहर जारी है। कई नौजवानों ने उनकी क़यादत में एमपीटी में शमूलियत अख्तियार की और कहा कि वो अमजदुल्ला खान खालिद की जुर्रतमंदाना और बेबाक क़यादत से मुतासिर होकर एमपीटी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान एमबीटी के दौरे निजामाबाद के मौके पर हाटू नगर के अलावा निजामाबाद के कई मुकामात के नौजवानों ने इनके हाथों एमबीटी में शमूलियत अख्तियार की। जिन नौजवानों ने एमबीटी में शमूलियत इख्तियार की, इनमें काबिल जिक्र मोहम्मद सोहेल खान, मोहम्मद सुमिर बेग, मोहम्मद अदनान खान, मोहम्मद मिनहाज, शेख इमरान, मोहम्मद अमीर और शेख सलमान के अलावा दीगर शामिल हैं। इन नौजवानों ने अमजदुल्ला खान खालिद का वालियाना इस्तकबाल किया और कहा कि हम अमजदुल्ला खान खालिद की हरकयाती वो बेबाक क़यादत से मुतासिर हैं और उम्मीद है कि वो मुसलमानों के हसास व सुलगते हुए मसाइल पर मुस्तकबिल में भी इसी तरह नुमाइंदगी करते रहेंगे। नौजवानों ने कहा कि हमने हालिया अरसे में अमजदुल्ला खालिद की गई बेबाक नुमाइंदियों से मुतासिर होकर एमबीटी में शमूलियत करने का फैसला लिया है। अमजदुल्ला खान खालिद ने नौजवानों को पार्टी का रुमाल पहनाकर उनको पार्टी में शामिल कर लिया और उनका खैर मकदम किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत में मुसलमानों को बेशुमार चैलेंजेस दरपेश हैं और मुसलमानों के साथ जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ सेकुलर नहीं बल्कि एक फिरका परस्त हुकूमत बरसरे इख्तिदार है, लिहाजा मुसलमानों को फिरका परस्त अनासिर के खिलाफ डटकर इत्तेहाद के साथ मुकाबला करने की ज़रूरत है और मुसलमानों में मौजूद मफाद परस्त अनासिर से भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी अब्दुल कादर साजिद, जिला सदर मीर बशारत अली, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद, यूथ लीडर मोहम्मद मोहसिन और नौजवान समाजी जहदकार मोहम्मद फिरदौस भी मौजूद थे। एक गैर मुस्लिम कारपोरेटर की काम है पूरे कड़के में। जब 94 की बात मैं बता रहा हूँ कि 94 में एक गैर मुस्लिम कोई दलित था एक बेचारा और वो कोई मुस्लिम पार्टी और रिजर्व कर दिए थे तो हम उसको टिकट दिए, जीता था उन्हें। वो एक कारपोरेटर से बल्दिया कमिश्नर कलेक्टर परेशान रहते थे। उन्हें जब काउंसिल मीटिंग में जाता 5 लीटर पेट्रोल का डब्बा लेके जाता उन्हें अंदर, मेरा काम करो मैं तो मैं डाल के चला गया। तो एक बंदा हुआ क्या हुआ इत्तेफाक हम लोग कौपा गए तो गेस्ट हाउस में खान साहब थे, मैं था, डॉक्टर फायद खान साहब थे। कलेक्टर बोल गुजारा कि मैं खान साहब से आके भेजता हूँ। कलेक्टर का होता बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट का, तो खान साहब बोले नहीं मैं खुद आ रहा हूँ कलेक्टर साहब को। गए तो बेचारा हाथा जोड़ के बोला साहब आपके कारपोरेटर की तरह काउंसिलिंग करिए, इन्हें हर काउंसिल मीटिंग में 5 लीटर पेट्रोल का डब्बा ले लेके आवा, मैं जला के मर जाता हूँ तो मेरे एरिया में रोक नहीं डाले। तो हमको आता है काम करवाना, आपका गिरेबान पकड़ के बस्तियों में हम रोड बनाएंगे, हुकूमतों के गिरेबान पकड़ के। अगर सोहेल खान काम नहीं करेगा तो सोहेल खान का गिरेबान हम क्यों संगठन पकड़ के काम कराएगा। मैं वो वादा नहीं करता कि 7 घंटे में निजामाबाद आ रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करो, जो करना है कर दो। ये तकरीर सुन के
बेचारे भैंसे के बच्चे कोई फिसार में कुछ करे करते, पुलिस वाले बस भर के लेके गए बच्चों को, खाए ला रहे, 1 महीना पूरा रमजान भैंसे के बच्चे जेल में खाए ला रहे, वेल के आगे 3 साल से अदालत में गिरे बच्चे खाए ला रहे। तो मैं वो नहीं हूँ, मैं ये बिल्कुल छोटा सा वर्कर हूँ, गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान को देखकर बड़ा हुआ हूँ। जब इसके अंदर इंसानियत होगी तो वो इंसान कहलाता है। तो इंसानियत के नाते, हमदर्दी के नाते अभी तो अमजदुल्लाह साहब अवेलेबल रहे। और यही नहीं, आज यहाँ पे तो हम तो देख रहे हैं, शायद इंशाअल्लाह अगर ये 20 सीटें भी देंगे तो शायद 20 सीटों का भी इंतखाब जीतेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग आगे से इलेक्शन मूवमेंट पे ठहरेंगे, जीतेंगे हारेंगे वो अल्लाह के हाथ में, मगर ना उम्मीद कोई ना उम्मीद अल्लाह को ना पसंद है, ना उम्मीद करते हुए हर चीज ये करे कि आज मैं तो कर लेंगे, आज मैं तो इंशाअल्लाह। हमें तो आसार हो ऐसे लग रहे हैं कि इंशाअल्लाह 5 साल तक तो नहीं, अभी आ जाएंगे। और हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था अमजदुल्लाह साहब का, बहुत कम लीड से हारे, हमें बहुत दिल तकलीफ हुआ। लोगों की नजर में वो हार हुई, और हमारी नजर में जीते इंशाअल्लाह। शायद वो जीत तो जीत पक्की थी, कुछ हालात ऐसे पैदा हुए थे जो इनके अगेंस्ट बोलने वाले जो कैंडिडेट थे वो लोग एक प्री प्लान करते हुए, साजिश करते हुए कुछ क्या कर पुलिस डिपार्टमेंट को वहां पर रखकर फोकसिंग और डालकर कुछ वजह से वो जीते। मगर हमारी नजर में सिर्फ अमजदुल्लाह साहब जीतने वाले भी नहीं, इंशाअल्लाह आगे भी जीत इनकी ही होगी। खान साहब हमारे यहाँ से टाइम निकाल के आए, बहुत बड़ी बात है। और अपने गली के मसले और नालियों के मसले इंशाअल्लाह मैं रह के साथ में कराऊंगा। और अपने गली के मसले देखे थे आप लोगों का छुटोगा, नमाज को जाने के वालों का तकलीफ हो रही थी, पूरे नाली का पानी पूरा बाहर आ रहा था, 7-8 महीने से कोई उसको पूछने करने वाला नहीं था। इनके पास जाना, उनके पास जाना, वो भाई कहीं जाना, ये भाई कहीं जाना, किसी ने भी कहते मसला हल नहीं हुआ। इसलिए अपने महल्ले वाले और अपने नौजवान और अपने दोस्तों ने सब मिलके मुझे एक मौका दिए, तो इंशाअल्लाह आप मौका दिए, इसलिए मैं एमबीडी पार्टी में ज्वाइन होकर आप लोगों के कामों को खरीद रहेंगे काम करूंगा। और एक बार एमबीडी पार्टी के जड़ें मजबूत होंगे, जड़ें मजबूत होंगे। अब लोग क्या बताओ। अमजदुल्लाह खान खालिद के हाथों डिवीजन 12 में एमबीटी के पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। करीम लाला और उनके दीगर साथियों ने उनका इस्तकबाल किया। अमजदुल्लाह खान खालिद ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में एमबीटी का मुजाहरा इंतहाई शानदार रहेगा। अमजदुल्लाह खान खालिद तर्जुमान एमबीटी ने डिवीजन 12 में एमबीटी पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी कायद करीम लाला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और अमजदुल्लाह खान खालिद की शालपोशी और गुलपोशी की। अमजदुल्लाह खान खालिद ने कहा कि शहर निजामाबाद में एमबीटी की मकबूलियत में तेज रफ्तार इजाफा हो रहा है। मुसलमान बिलखसूस नौजवान तेजी के साथ एमबीटी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। काफ़ी उम्मीद है कि आइंदा बल्दी इंतखाबात में एमबीटी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी और बहुत से उम्मीदवार यहां से कामयाब होकर बल्दिया में नुमाइंदगी करेंगे। अमजदुल्लाह खान खालिद ने कहा कि हमारे बहुत से मंसूबे हैं। शहर निजामाबाद को हमाजायत तरक्की की सिमत गामजन करना और तमामी बल्दी शोबाजात को कारकर्द व मौसर बनाना हमारे पेश नज़र है। उन्होंने अवाम बिलखसूस मुसलमानों से अपील की कि वो एमबीटी के साथ जुड़ जाएं और उसको मजबूत और मुस्तहकम बनाएं ताकि आपकी ताकत के बलबूते पर एमबीटी मजीद जुरत व हिम्मत के साथ मिली मसाइल की यकसुई के लिए मर्दाना जद्दोजहद करती रहे। उन्होंने कहा कि हमको किसी से डर नहीं, क्योंकि आवाम की बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ है। लिहाजा इसी जुरत व हिम्मत के साथ अवामी मसाइल को उठाया जाएगा और इसकी यकसुई करवाई जाएगी और इसमें किसी किस्म के मफादात या तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोई जगह नहीं होगी और न ही किसी और को मुसलमानों के जज्बात व एहसासात से खिलवाड़ करने का मौका दिया जाएगा। इस मौके पर जिला सदर मीर बशारत अली, रियासती सेक्रेटरी अब्दुल कादर साजिद, सीनियर कायद मोहम्मद फारूक,
जिला मोहतमद मोहम्मद अमजद, नौजवान कायद मोहसिन और दीगर मौजूद थे। ह्यूमन राइट्स जस्टिस काउंसिल के सदर अख्तर भी सड़क हादसे में जख्मी। अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान एमबीटी ने उनकी आयादत की। ह्यूमन राइट जस्टिस काउंसिल की सदर अख्तर बीबी का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ और वो जख्मी हो गई थी। अख्तर बीबी ने हाल ही में अपने बेशुमार हामियों के साथ एमबीटी से वाबस्तगी इख्तियार की थी। इनको हादसा पेश आने की इत्तला मिलते ही तर्जुमान एमबीटी अमजदुल्ला खान खालिद अपने रुफ़का के हमरा अख्तर बीबी की क़यामगाह वाक़े धर्मपुर हिल्स पहुंचे और इनकी आयादत की और हादसे की तफसीलात मालूम की और अख्तर बीबी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमजदुल्ला खान खालिद की आमद और इज़हार हमदर्दी पर अख्तर बीबी और उनके रुफ़का ने अमजदुल्ला खान खालिद से दिली इज़हार तशक्कुर किया और एमबीटी से मजबूत वाबस्तगी का ठोस तयक़ुन दिया। इस मौके पर सदर जिला एमबीटी मीर बशरत अली, सीनियर कायद मोहम्मद फारूक, जिला नायब मोहतमद मोहम्मद अमजद और नौजवान लीडर मोहसिन के अलावा दीगर मौजूद थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब जारी। अकीदतमंद मुल्क भर में एहसाल सवाब में मसरूफ हैं। बोधन में तालिबात में कुरान मजीद, दुपट्टे और एग्जाम पैड्स की तस्लीम अमल में आई और साथ ही अहम शख्सियतों को तहनीत पेश की गई। दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ की उर्स तकारीब का तस्को एहतशाम के साथ इनेकाद अमल में आ रहा है। इस उर्स तकारीब को लेकर मुल्क भर में ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदतमंदों की जानिब से मुख्तलिफ एहसाल सवाब के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बोधन शहर में भी शेख अब्दुल कादर जिलानी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से स्कूली तलबा में स्कूल पैड्स, कुरान मजीद और दुपट्टे तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम के रोहरा सना पटेल और सुल्तान कादरी की जानिब से यह प्रोग्राम निज़ामिया स्कूल में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर तालिबात में कुरान मजीद के अलावा दुपट्टे भी तकसीम किए गए और साथ ही एग्जाम पैड्स की भी तकसीम अमल में लाई गई। साथ ही इस मौके पर शहर बोधन की मारूफ मजहबी शख्सियत अमीर मुकामी जमात इस्लामी बोधन आबिद फारिकू को इनकी औकाफी जायदादों के उम्मीद पोर्टल में इंदराज करवाने के लिए की गई खुसूसी खिदमात का एतराफ़ करते हुए तहनीत पेश की गई। साथ ही सहाफ़ती शोबे में अवाम टीवी के रिपोर्टर मोहम्मद सईद की सहाफ़ती खिदमात पर इनको भी तहनीत पेश करते हुए मुस्तकबिल में भी इसी तरह की जिम्मेदाराना खिदमात अंजाम देने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। का सदका है कि आज का मुक़द्दस व मुबारक दिन सरकार शहंशाह हिंद हिंदल वली सैयद हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का आज छठी शरीफ है, उनसे मुबारक है। आज का पूरे हिंदुस्तान में हर जगह आज छठी शरीफ मनाई जा रही है। हिंदुस्तान नहीं बल्कि और भी ममालिक में भी, कई ममालिक में भी सरकार गरीब नवाज की छठी मना रही है। ये अपनी खुशनसीबी है कि हमारे सना पटेल साहब जो अब्दुल कादर जिलानी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर साल 11वीं शरीफ को एक प्रोग्राम होता, मिलादुन्नबी में एक प्रोग्राम होता और सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि उनकी उर्स के दिन भी एक प्रोग्राम होता और गरीब नवाज की छठी में भी प्रोग्राम रखते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम में तमाम जितने प्रेस वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस वाले जितने लोग हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ काम कर रहे हैं, लोगों को एक बेहतरीन मैसेज पहुंचा रहे हैं। हर वो मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है। प्रेस के जरिए कई सारे मालूमात नामालूम होने वाले लोगों को मालूमात कर रहे हैं प्रेस वाले। तो लिहाजा सना पटेल साहब की ख्वाहिश है कि उनकी गुलपोशी और शालपोशी की जाए। मोहनराव पटेल पब्लिक ट्रस्ट की जानिब से तलबा में ऑल इन वन स्टडी मटेरियल की तकसीम। चेयरमैन ट्रस्ट ने तलबा को मेहनत लगन से तालीम हासिल करने का मशवरा दिया और मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की हिदायत दी। भैंसा मंडल के माटेगांव व नलपाड़ गाँव में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल में 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में मोहनराव पटेल पब्लिक ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुकामी कायदीन के इश्तिराक से स्टडी मटेरियल ऑल इन वन की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मोहनराव पटेल पब्लिक ट्रस्ट चेयरमैन भोसले मोहनराव पटेल ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तालीमी रोशन मुस्तकबिल की जमानत है, इसलिए तलबा नज़्म ज़ब्त के साथ तालीम हासिल करे और अच्छे अखलाक के साथ आला तालीमी शऊर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि असातिज़ा की जानिब से पढ़ाए जाने वाले असबाक को पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ सुने और मेहनत और लगन के जरिए अपनी सलाहियतों को निखारें ताकि एक बाविकार और कामयाब मुस्तकबिल की तामीर मुमकिन हो सके। इसके अलावा भोसले मोहनराव पटेल ने मौजूदा दौर के तलबा को नसीहत करते हुए कहा कि मोबाइल फ़ोन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल और हद से ज़्यादा
ٹیلی ویژن دیکھنے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عادت تعلیمی توجہ میں خلل پیدا کرتی ہے۔ اس پروگرام میں ماٹے گاؤں کے سرپنچ، ضلع پریشد ہائی اسکول پرنسپل، اساتذہ، موہن راؤ پٹیل پبلک ٹرسٹ کے اراکین، بھینسا منڈل کے مقامی قائدین اور بڑی تعداد میں گاؤں کے معززین نے شرکت کی اور اس تعلیمی خدمت کو سراہا۔ ఎల్లప్పుడూ మీ అందరికీ చేదుడు వాదుడుగా ఉంటూ మీ కష్ట సుఖాల్లో పాల్గొంటూ మీ అందరికీ మాకు తోచినంత సహాయం చేస్తూ ముందుకెళ్ళే ట్రస్ట్ అనేది మోహన్ రావు ప్రజా ట్రస్ట్. మరి గత సంవత్సరం ఏదైతే ఎగ్జామ్ ప్యాడ్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమానికి వచ్చినప్పుడు మరి చాలా చోట్ల స్టడీ మెటీరియల్ ఇస్తే బాగుంటుందని ఉపాధ్యాయ బృందం అనుకోండి, మేధావులు అనుకోండి చెప్పడంతో ఈసారి స్టడీ మెటీరియల్ ఇవ్వడానికి వచ్చాము. మీరందరూ 10వ తరగతి అంటే మీకు టర్నింగ్ పాయింట్ కాబట్టి మరి స్టడీ మెటీరియల్తో పాటు మీకు ఏదైతే ఉపాధ్యాయులు బోధిస్తున్నారో ఆ పాఠ్య పుస్తకాలు అనుకోండి, వారు చెప్పిన సలహాలు సూచనలు మీరు పాటిస్తూ 10వ తరగతిలో మంచి ఉత్తీర్ణత శాతం సాధిస్తూ మీ గ్రామానికి, మీ ఉపాధ్యాయులకు, మీ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తెచ్చేలా మీరు రిజల్ట్ సాధిస్తారని కోరుకుంటూ दारूबंदी कब्रिस्तान 30 साल से इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है, आखिर क्यों? शहर के कब्रिस्तानों में तंगी के बाद इस कब्रिस्तान का इस्तेमाल इंतहाई लाजमी बन चुका है। मुकामी अवाम तैयार है, वक्फ बोर्ड को भी तवज्जो देने की जरूरत है। पेश है अवाम टीवी की एक खुसूसी रिपोर्ट। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस वक्त जहाँ ठहरा हुआ हूँ, ये धारू गली का कब्रिस्तान है। बहुत ही मारूफ और खदीम कब्रिस्तान है ये। यहाँ पर बहुत सी अहम और बुजुर्ग शख्सियतें मदफून है। यहाँ पर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मालूम हुआ कि निजामाबाद की एक बहुत मोतबर शख्सियत साबिका बैतुल माल के सदर आबिद अंसारी साहब भी यही मदफून है, और जो है एक मोहम्मद बिन सालम साहब जो कि एक बहुत ही मारूफ मुखैर शख्सियत थी, उनका भी यहाँ पर जो सो मकान है। ऐसे बहुत सी शख्सियतें हैं यहाँ पर जो यहाँ पर आराम फरमा रही है। तो इसमें जो है बहुत से अल्लाह वाले भी थे, बहुत ही थे। लेकिन गुज़िश्ता 30-35 साल से इस कब्रिस्तान को इस्तेमाल करना रोक दिया गया। क्यों रोका गया था, इसकी अभी हमको कोई इत्तला नहीं। हमारे पास यहाँ पर कुछ अहम शख्सियत है, हम उनसे बात करेंगे भी थोड़ी देर में। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो अराजी है 1 एकड़ 24 गुंठे अराजी है। ये जुमला 1 एकड़ 24 गुंठे पे मुश्तमिल ये कब्रिस्तान है और गुज़िश्ता 35 साल से काबिल इस्तेमाल नहीं है। जैसा कि आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये पेश आ रहा है कि निजामाबाद के 2 मशहूर कब्रिस्तान, जो बड़े कब्रिस्तान माने जाते हैं, जैसा कि कच्चा मस्जिद के अगले हिस्से में जो कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन वहाँ पर अब जगह बाकी नहीं रही। इसी तरह ईदगाह जदीद में कब्रिस्तान है, वो भी पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर जो जब तदफीन के लिए कुछ लोग नए आते हैं तो मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर धारू गली, लैन गली और अतराफ के जो इलाके के लोग हैं, उन्होंने हाल ही में फैसला किया, मशावरत की, तय किया गया कि इस अराजी में जो सो अगर तदफीन की जाए तो इससे जो सो मुसलमानों को बहुत बड़ी राहत होगी और बहुत बड़े मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। तो ये बात हमको भी समझ में आई। तो इस कब्रिस्तान का जायजा लेने के लिए, आप लोगों को इसे बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर सरकारी करवाई गई, हमारे जो साबिका जो यहाँ के कारपोरेटर हामिद बिन खानन साहब, उनके तरफ से यहाँ पर शजरकारी यहाँ अंदर भी करवाई गई, और बाहर जो वो जो दीवार के अतराफ में जो झाड़ नजर आ रहे हैं, दरख्त नजर आ रहे हैं, वो भी जो सो उन्होंने अपने दौर में लगाए थे। तो बहरहाल एक अच्छा जो सो एक पुरसुकून माहौल है, और जो सो खल्ब शहर में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की अराजी है और काफी कुशादा है। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, मसाइल में कुछ हद तक कमी लाई जा सकती है। लेकिन ये कब्रिस्तान क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसका सवाल तो हम वक्फ बोर्ड वालों से भी करेंगे। ये सवाल बराबर उठेगा, क्योंकि ये वक्त में इसका इंदराज है। हाल ही में उम्मीद पोर्टल में भी जो सो इसको दर्ज करवा लिया गया है। इसके बावजूद भी अगर कब्रिस्तान इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगर बेफैज बनाया जा रहा है, जमीन खाली छोड़ी जा रही है, वो काफी कुशादा जगह है, ये अगर इस्तेमाल नहीं हो रही तो आखिर क्यों नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इस सवाल का जवाब हम जरूर तलाश करेंगे। आइए मेरे साथ कुछ अहम शख्सियतें यहाँ पर, मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे जनाब तौफीक खान साहब है, ये महल्ले की जो सो बहुत ही बड़ी शख्सियत है, बहुत खदीम शख्सियत है, और यहाँ के मामला से मसाइल से बखूबी वाकिफ है। मैं तौफीक भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपसे सीधा ये सवाल करूँगा, ये कब्रिस्तान अंदाजा आप कहते हो, जो आपकी जो मालूमात है, कितना पुराना है, कितना खदीम? कब्रिस्तान तकरीबन 50 साल पुराना है। यहाँ बैठते थे, खेलते थे, कब्रिस्तान है। यहाँ पर ये 50 साल 60 साल पहले, उससे पहले का ही है ये। हम जो इसको देखे तकरीबन 50 साल जब कब्रिस्तान को देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे गुरसियाँ वगैरह थे, मुतवली थे, यहाँ के रोशनी जिनका नाम था,
और इनको अमरात के अंदर जमीन दी गई थी ये लोगों को। ये लोग उस जमाने के अंदर उसको काबिज थे ये लोग। कुछ अर्सा पहले जबकि यहाँ की कमेटी के सर शेख अहमद साहब थे, मसूद साहब थे, बेचारे मरो अल्लाह मग़फ़िरत करे लोगों की। इन लोगों ने यहाँ से क्या यहाँ पर कुछ अड्डा जमा हुआ, गलत किस्म के लोग आना शुरू हुए और तकरीबन जो सो लोगों ने इनके ताल्लुक से दराज किया, लेकिन जो हुआ कुछ भी नहीं। उस वक्त हमें चौक जो है ठहरे हुए उन्होंने उस वक्त कारपोरेटर थे और अपने डीसी सुलूक से अपना जो इनको जो मकान दिलाए, धर्मपुरी में जगह वगैरह दिलाए। और फिर वैसा भी ये जो यहाँ के रोशन अली बेग साहब थे, इनकी जो सो अमरात के अंदर बहुत जमीन दी गई है। उसके बाद जब इनका इंतकाल और रोशन साहब का इंतकाल हुआ, यहीं पर दफन किया गया है। और ये कदीम कब्रिस्तान है यहाँ के अंदर। यहाँ पर जो सो मशहूर लोगों की खबरें भी यहाँ पर, जैसा कि बैतुल-माल के सदर हमारे भाई जो बता रहे थे, उनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, आबिद अली अंसारी साहब जो कुबड़े से थे, उनकी वालदा की खबर भी है और वो बताते कि हमारा प्राइवेट कब्रिस्तान था ये, उस हिस्से में उनकी खबर रखी हुई है। और ये इस वक्त जो गुंजान बना हुआ है, हमारी ये ख्वाहिश है कि कब्रिस्तान आबाद हो जाए। फिलहाल जो हमारे पास जो कब्रिस्तान है शहर के अंदर, हमारे भाई ने बताया कि 2 कब्रिस्तान है, एक हमारे बोधन रोड का और एक जो का है और एक फुलांग वाले भी वहाँ पर ध्यान दे रहे, बल्कि जो किले का है वो लोग भी वहाँ पर एतराज कर रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, वो धर्मपुरी जाने के लिए कहा जा रहा है। और वहाँ पर जो अगर हम मकान के लिए गए, जिसके घर में इंतकाल होगा, जाके वहाँ बोला कि भाई खबर हमारे खुद ना है, वो खड़ा कर तस्वीर ली जाती, वीडियोग्राफी मेरी खुद अपनी की गई वीडियोग्राफरी। मेरी खाला का जब इंतकाल हुआ, लोगों ने कहा ये क्या है, तो मैं ठहर इब्राहिम साहब वहाँ मुतवल्ली है, उन्होंने मुझसे पूछा, हमारे खाला की खबर है यहाँ पर। इस वक्त जगह काफी नहीं हो रही है और लोग ये बोल रहे धर्मपुरी जाओ, वहाँ जाना नहीं होता। लिहाजा शहर के अंदर कब्रिस्तान है, हमारी ख्वाहिश और गुजारिश है कि इस कब्रिस्तान को आबाद किया जाए। रोकने वाले कौन है? रोका किसकी तरफ से जा रहा है? कौन रोक रहा है? रोकने को मसला ही नहीं है, कोई जनाजा यहाँ पे आने कोई रोके नहीं यहाँ पर। अगर क्या हम इससे पहले भी हम मालूम करें, इससे पहले इस चीज को अमित भाई, आप यहाँ के कारपोरेटर रहे हैं, बहुत से मसाइल से आप वाकिफ है यहाँ से। मेरे को भी याद है, मेरे जब बचपन का वाकया था, जब हमारी इस तरफ होटल थी तो मैं इसके अंदर से जाता था, या झोपड़ियाँ थे इस कोने में। तो ये जो मसाइल है ये क्या है, सर आप कुछ वजाहत कर सकते? गुज़िश्ता 1 साल पहले मैं इस कब्रिस्तान को पूरा साफ करा के झाड़ा शजरकारी कराया, फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाया, 1 टाउन SHO को बुलाए, ACP को बुलाए, ट्रैफिक सईद अकबर साहब को बुलाए। सईद अकबर साहब से पहला झाड़ लगाने लगाए, उसके बाद ये पूरे सारे झाड़ लगाए, उसके बाद अंदर झाड़ लगाए, उसके बाद मुरम डालने जा रही थी बल्दिया की तरफ से, गुत्तेदार डाल रहे थे, वो टिप्पर अंदर नहीं आ रहा बोल के एक तरफ की छोटी दीवार वो गुत्तेदार और वो बल्दिया वाले तोड़ दी अंदर मुरम डालने के वास्ते। वो कुछ लोग आके भाई कब्जा कर रहे, फलाना कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे बोल के मुरम डालने नहीं दिए। ये किसके बाप की जागीर नहीं है, ये किसी की विरासत नहीं है, ये कब्रिस्तान कौम का है, कौम का ही रहेगा, मिल्लत का है, मिल्लत का ही रहेगा। और इसमें तकफीन जरूरी है, वो कब्रिस्तान फुल हुए, उसके वास्ते हम कोशिश कर रहे, हम हमारे जेब से पैसे लगा के सारी सफाई कराए, अंदर कराए, बाहर कराए, लेबर को लगा के। ठीक है, आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत नजर भी आ रही है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत अच्छा दिख रहा। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा आपको, आप दोनों तो यहाँ पर है और कुछ लोग हैं आपके साथ में है जो हामी है इस बात के यहाँ तकफीन होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सीधी सीधी बात है कि महल्ले के जो अतराफ के लोग हैं, तकरीबन बहुत बड़ी आबादी यहाँ से जामा मस्जिद तक चली जाती है और इधर आजम रोड तक और इधर जो बरकतपुरे के तरफ करीब तक चल जाती है, तो यहाँ के लोग क्या इसके ताल्लुक से एतराज कर रहे हैं? एतराज कुछ किसी को कोई एतराज नहीं है, सिर्फ अनापरस्ती का मसला बना लिए कि हमको नहीं पूछे। अच्छा, हमको पूछना था। तो महिला लोगों का क्या था? तो खैर आप महल्ले वाले ऑलरेडी दस्तखतों के साथ, फोन नंबर के साथ, हाउस नंबर के साथ सिग्नेचर करे, 200 सिग्नेचर मौजूद है। और फिर आपको कमेटी तश्कील देना चाहिए था ना। कमेटी तश्कील दिए, हिफाजती कमेटी, वक्फ बोर्ड में भी दरखास्त दे दिए इसके ताल्लुक से। अच्छा जी। और कमेटी रजिस्ट्रेशन करा दिए, जिसके सदर अफजल साहब है, MB मैकेनिक, साबिका ईदगाह कमेटी के सदर थे, उन्होंने इसके सदर है और दूसरे अराकीन है, नायब सदर है, सारे कमेटी मौजूद है। ये गैर जानिबदाराना अल्फाज इस्तेमाल करना, किसी को बदनाम करने के ताल्लुक सियासी पुरगबंडा बना रही है, इन्हों डाल ले रहे उधर जाए, किसी को डैमेज करने के। मिल्लत का बहुत बड़ा काम है ये, और यहाँ पर इस वक्त मिल्लत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जरूरत है। दो भी चीजें, जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी है। तो ये जरूरत के तहत जो आप लोग जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तो काबिल मुबारकबाद है आप लोग। यहाँ पर एक बात तय है, मैं गुज़िश्ता कई माह से जो बात को जो बार बार उड़ा रहा हूँ कि हमारा कब्रिस्तान पुर चुका है। वहां पर जैसे अभी बता रहे थे तौफीक भाई कि खाला की तदफीन के लिए गए तो उनके कुछ जो स्टेटमेंट ले रहे कि भाई हमारे पुराने लोग भी यादापन है। हालांकि निजामाबाद की जो खदीम जो शहरियों में शुमार होता है, उनका खानदान दर खानदान जो इनके 1-2-3 पीढ़ी से तो मैं खुद वाकिफ हूँ। तो उनसे जब सवाल किया जा रहा तो ऐसे फिर नए लोगों के साथ क्या मामला होगा। तो ये जो मामला है वहाँ मजबूरी है, जगह नहीं है। तो इसी तरह जो ईदगाह जदीद में कोई मामला भाई हमारे लोगों के लिए काफी नहीं है, फिर बाहर से लोग क्यों लेके आ रहे। अगर ये सूरत हाल रही
तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो जब यहाँ पर जो दारू गली, लाइन गली और अतराफ के करीब के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों को यहाँ से सहूलत मिल सकती है। इस कब्रस्तान में तदफीन करने से हमको भी जो सो आराम मिल सकता है, दूसरे यानी कि खदीम कब्रस्तान पे पहुंचने पड़ेगा, ईदगाह जदीद पे पहुंचने पड़ेगा, यहाँ के लोगों की यहीं तदफीन होगी, तो बहुत अच्छा मामला है। 1 एकड़ 24 गुंठे बहुत बड़ी अराजी है, कई दिनों तक जैसे कब्रस्तान को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, कायदीन को भी इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। एक मिली काम है, एक अच्छा काम है, इसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। ये बात थी आप तक पहुंचाने की। मैंने जरूरी समझा कि जरूरत को महसूस करूं और जरूरत की क्या अहमियत है उसका एहसास दिलाऊं। मैंने कोशिश की, मेरी कोशिश जो आप तक पहुंच गई और आप इसका जो है जवाब दीजिए कि भाई इस ताल्लुक से क्या करना चाहिए। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, मिल्लत के फर्द की हैसियत से। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। शहर के 2 एटीएम में चोरी, पुलिस के लिए सवालिया निशान। 30 लाख रुपए के लगभग चोरी का इंकशाफ, पुलिस सख्त चौकस। सीआरपीएफ के अगवी हिस्से में सरकारी अराजी खेल के मैदान के लिए मुख्तस। सर्वे नंबर 231 का आईडी सर्वे करवाकर मुकम्मल अराजी स्पोर्ट्स के लिए मखसूस की जाएगी। नौजवानों की कसीर तादाद ने एमबीटी में शमूलियत इख्तियार की। कहा कि अमजदुल्ला खान की बेबाक क़यादत, जुर्रतमंदाना नुमाइंदगियों से वो मुतासिर हैं। बोधन में तालिबात में कुरान मजीद, दुपट्टे और एग्जाम पैड्स की तकसीम। अहम शख्सियतों को भी पेश की गई खिदमत पर तहनीयत। खबरें इतनी, मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।